सो फ्रेंड, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फिफ्थ पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसका जीरोज फाइंड करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई भी करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 2 में ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको आना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे जीरोज फाइंड किया जाता है, ठीक है, और कैसे रिलेशन वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, जीरोज। क्या फाइंड करना है, जीरोज। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको जीरो के इक्वल रख लूंगा। किसको, इसको जीरो के इक्वल रख लूंगा। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू में जीरो क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना था, जीरोज फाइंड करना था। ठीक है, देखिए इसको लगाने का दो तरीका है, मैं आपको दोनों हिंट कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर और माइनस, अच्छा 15 के ऊपर अगर मैं रूट के अंदर 15 कर दूं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, तो क्या मैंने कुछ चेंज किया, नहीं किया। ठीक है, टी स्क्वायर को मैंने सेम उतार दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, 15 के ऊपर मैंने रूट लगाया और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो वापस से 15 ही आएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ पर, जीरो। ठीक, लेकिन इतना करने से मेरा एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा फॉर्मूला बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक के अंदर ए माइनस बी होता है। ठीक है, मीन्स एक ब्रैकेट में तो हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15, ठीक, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक, और इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, एक बार इसको जीरो से इक्वेट करा दूंगा और एक बार इसको जीरो से इक्वेट करा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी बताइए, माइनस में अंडर रूट 15 आएगी। ठीक है, और टी माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 15 आएगी। ठीक है, तो टी का जो पहला वैल्यू निकल के आएगा ना, टी का जो पहला वैल्यू निकल के आएगा उसका नाम देंगे अल्फा और दूसरे का दे देंगे बीटा। ठीक है, तो हमारे फाइनली अल्फा और बीटा यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या आ गए, जीरोज आ गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, पहला रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में बी अपॉन ए होता है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी, यहाँ पर माइनस का अंडर रूट 15 है। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ठीक, ये माइनस है तो माइनस बी, बी क्या होता है पता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, टी, तो इसमें कहीं टी वाली टर्म नहीं दिख रही है, इसमें कहीं टी की टर्म नहीं है, तो टी की टर्म अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, फिर जीरो हो जाएगा। ठीक, और अपॉन में ए क्या होता है पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। इसमें वेरिएबल क्या है, टी, तो हम लोग क्या करेंगे, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, तो ये माइनस का अंडर रूट 15 है और ये प्लस का है। ठीक है, प्लस माइनस ये भी कट के कितना हो जाएगा, जीरो, और इज इक्वल टू में भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये तो आपका पहला रिलेशन था। ठीक, सेकेंड रिलेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, C अपॉन ए होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन ए होता है। अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए तो कितना है यहाँ पर, माइनस का अंडर रूट 15 है। ठीक है, तो माइनस का अंडर रूट 15 और इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 15 है। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 15। ठीक, और इज इक्वल टू में सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा होता है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, माइनस में 15 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस में 15 और अपॉन में ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है।
तो इसमें वेरिएबल क्या है t, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 होगा। ठीक, तो अपान में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ठीक, अब देखिए माइनस अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट 15 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में 15 और इज इक्वल टू भी कितना है, माइनस में 15 है। ठीक है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एक तो तरीका ये था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया था टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, मुझे इसका क्या फाइंड करना था, जीरोस। क्या फाइंड करना था, जीरोस। तो मैं क्या करूंगा पता है, इक्वल में क्या लगा दूंगा, 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 15 है, इक्वल के इस साइड अगर क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, मीन्स टी इज इक्वल टू में अंडर रूट 15 और इसके आगे क्या लग जाएगा, प्लस और माइनस। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है ना तो प्लस और माइनस में आता है। ठीक, मीन्स एक जो टी का वैल्यू होगा वो प्लस का अंडर रूट 15 होगा और एक टी का वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 होगा। ठीक है, तो ये तरीका भी था आपको लगाने का। ठीक, दोनों ही तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के बाय।